विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात करूँगी महादेवी वर्मा जी के निबंध रचनाओं के विषय में। इनका जीवन काल 1907 है। ओके, 1960 लिखा है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। 1907 से 1987 ईस्वी तक महादेवी वर्मा जी का जीवन काल रहता है। महादेवी वर्मा जी की यहाँ पर निबंध रचनाओं के विषय में बात हो रही है। इससे पहले आप लोगों ने महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह और उनके रेखा चित्र वगैरह आप लोग पढ़े होंगे। जैसे इनका काव्य संग्रह है नीरजा, निहार, यामा, रश्मि। ठीक, रश्मि आप लोग समझते भी चलिए कि रश्मि जो है, रश्मि यह महादेवी वर्मा जी की कृति है, रश्मि। और यदि रश्मि में रथी जोड़ दिया जाए तो यह दिनकर जी की रचना हो जाएगी। ओके, तो महादेवी वर्मा जी का जो है नीरजा, निहार, यामा, रश्मि, यह आप लोग जान रहे हैं। और इनका अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब महादेवी वर्मा जी की रेखा चित्र है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है महादेवी वर्मा जी के निबंध के विषय में कि महादेवी वर्मा जी का निबंध है साहित्यकार की आस्था, काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थ और आदर्श, हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ, युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी। कि नारी विमर्श पर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली भी महादेवी वर्मा जी ही हैं। और आप लोग जानेंगे अन्य निबंध, देखिए अन्य निबंधकार भी आते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से निबंध की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध रचनाओं को पूछा जाता है। लेकिन अब आप लोगों को केवल मुख्य पॉइंट को केवल याद करने के बजाय अन्य पॉइंट्स को भी याद करना पड़ेगा। अर्थात केवल मुख्य पॉइंट्स से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को अन्य निबंधों को भी याद करना पड़ेगा। ज़्यादातर निबंध जो है आलोचना ज़्यादातर इसे रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं से पूछा जाता है। और निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए और बाबू श्याम सुंदर दास हो गए, रामचंद्र शुक्ल जी की भी निबंध रचनाओं को पूछता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की निबंध रचनाएं, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो अन्य लोगों की निबंध रचनाओं के विषय में मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी। मैं यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की निबंध रचनाओं की बात कर रही हूँ। देखिए इनकी बहुत सारी निबंध रचनाएं भी है। देखिए आधुनिक नारी, स्त्री के अर्थ, स्वतंत्रता का प्रश्न, समाज और व्यक्ति, जीने की कला, संस्कृति का प्रश्न, हमारा देश और राष्ट्र, भाषा, साहित्य और साहित्यकार, हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या। आप लोग जानते हैं कि कुटज नाम का निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और जो है कवि कर्तव्य, कालिदास की निरंकुशता या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह जी का है। आचरण की सभ्यता, ये भी सरदार पूर्ण सिंह जी का है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं केवल और केवल महादेवी वर्मा जी के विषय में बात करूँगी। यह जो इन लोगों की मैंने निबंध रचनाएं बताए, आप लोगों का केवल फोकस करने के लिए कि इस वीडियो में केवल निबंध के विषय में बात हो रही है, क्योंकि कभी कभी हम लोग रचनाएं और कृतियों को तो याद कर लेते हैं, लेकिन यह प्रस्तुत कृति काव्य कृतियाँ हैं कि निबंध है कि आलोचना है कि कहानी है कि नाटक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज न हो इसलिए बता रही हूँ कि अन्य लोगों के निबंध भी पूछे जाते, केवल महादेवी वर्मा जी के निबंध तो पूछे नहीं जाएंगे, अन्य लोगों के भी निबंध हैं, मुख्य निबंध है, लेकिन सबका यहाँ पर जिक्र नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। आगे आप लोग देखिए, मैं केवल महादेवी वर्मा जी की निबंध रचनाओं के विषय में यहाँ पर बात कर रही हूँ। मैं देखती हूँ लोग वीडियो में अन्य रचनाओं को भी बताने लगते हैं, लेकिन अन्य रचनाओं को बताने से क्या होता है, वीडियो कठिन हो जाती है। और मैं तो इसलिए बताई कि आप लोग ये ना समझें कि नहीं मैडम को आ ही नहीं रहा है, या केवल रटी रटाई चीज़ों को या जो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल वही बता रही हैं। केवल वही बताने का मेरा मतलब है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, जो सामने है उसको पहले याद कर लीजिए। कि लोग या तो अपनी विद्वता दिखाना चाहते हैं, या फिर वीडियो को लंबी करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है उनके पढ़ाने का तरीका वैसे ही उनको सही लगता हो। मैं यहाँ पर किसी की शिकायत बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, और किसी का शिकायत करने का यहाँ पर मकसद नहीं है। केवल इतना कहना है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि जो चीज़ बताई जा रही है उसको हमें कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, और कैसे अपने दिमाग में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है,
और मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं केवल अपने पढ़ाने का तरीका ही बता रही हूँ, केवल मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ। फालतू बात इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आती हूँ। देखिए, संस्कृत, हमारा देश और राष्ट्र, भाषा, साहित्य और साहित्यकार, हमारे वैज्ञानिक युग की समस्याएं। देखिए, इतनी सारी जो निबंध रचनाएं हैं, ये किसकी निबंध रचना हो गई? अब ये सारा का सारा महादेवी वर्मा का है। और इनके कुछ निबंध संकलन भी है। देखो, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये निबंध संकलन है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ठीक है, ये महादेवी वर्मा जी के निबंध संकलन। निबंध संकलन का मतलब जिसमें कई सारे निबंध एक ही में संकलित होते हैं, उसी को निबंध संकलन करें। अब देखिए, इनकी इतनी सारी तो रचनाएं हो गई, लेकिन इतना सारा रचनाएं यदि एक साथ देखेंगे तो भी हो सकता है याद होने में थोड़ी दिक्कत हो। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, महादेवी वर्मा में आप लोग महादेवी पकड़िए। जो महादेवी है यानी दुर्गा देवी यानी भगवती देवी, ठीक, जो देवी महान है उनके प्रति हर व्यक्ति आस्था रखेगा, और ख़ास तौर से जो साहित्यकार है वो और भी ज़्यादा आस्था रखेगा। किसके प्रति? महादेवी के प्रति। क्योंकि यदि महान देवी के प्रति आस्था रखेगा तभी तो उनके कृपा से एक साहित्यकार बन जाएगा, और महादेवी की कृपा से उसको क्या क्या प्राप्त होगा? उसे काव्य की कलाएं प्राप्त हो जाएंगी। वह रहस्यवादी तरीके से महादेवी को समझेगा। अर्थात जैसे भगवान जी होते, भगवान एक रहस्य होते, अतः महादेवी जी उस व्यक्ति के लिए रहस्य होंगे। किसको? किसके प्रति? किसके लिए महादेवी रहस्य होंगे? साहित्यकार। ऐसे साहित्यकार जिसकी महादेवी जी में आस्था हो, तो साहित्यकार की आस्था, और साहित्यकार को काव्य की कला प्राप्त हो गई महादेवी की कृपा से, तो काव्य कला। छायावाद और रहस्यवाद, इन दोनों को महादेवी के अंदर देखता है कौन? साहित्यकार। क्योंकि जो महादेवी होती हैं या भगवती देवी हैं, ये रहस्यमय बनी होती, सबको तो दिखाई नहीं देती प्रकट रूप से, तो रहस्य है। महादेवी जी रहस्य हैं, तो रहस्यवाद महादेवी वर्मा जी की निबंध रचनाएं हैं। यथार्थ और आदर्श, महादेवी जी को जो यथार्थ रूप से और आदर्श रूप से मानेगा, जो व्यक्ति यथार्थ रूप से महादेवी को मानेगा, यानी उनको वास्तविक समझकर ही तो पूजा करेगा, अवास्तविक तो समझकर पूजा नहीं करेगा, उसके अंदर आदर्श भी होगा, ठीक है। तो यथार्थ और आदर्शवाद महादेवी वर्मा की निबंध रचना। हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ आप लोग जानते हैं कि इनकी जो है रेखा चित्र है, तो हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ यह इनकी निबंध रचना हो गई। युद्ध और नारी विमर्श पर सबसे पहले लिखने वाली महादेवी वर्मा जी युद्ध और नारी नाम का निबंध लिखी है। नारीत्व का अभिशाप, नारी होने का क्या अभिशाप होता है? केवल नारी है इसलिए वो जो है पुरुष के बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ जो है कट्टरपंथी लोग या कुछ इस तरीके के लोग जो औरतों को नहीं मानते हैं या फिर उनको कमतर आंकते हैं, वो कहते हैं ना। तो नारीत्व का क्या अभिशाप है? कौन कह रहा? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि नारी देवी होती हैं, और जो नारी को देवी नहीं मानेगा उसको मैं क्या करूँगी? श्राप दे दूंगी, भगवती जी कहती हैं। तो नारीत्व का अभिशाप महादेवी वर्मा जी की निबंध रचना। अब आगे आप लोग देखिए, आगे आधुनिक नारी, ठीक। अब आप लोग महादेवी वर्मा जी की अन्य निबंध रचनाओं को देखिए। आधुनिक नारी, स्त्री के अर्थ स्वतंत्रता का प्रश्न, जीने की कला, स्त्री के अर्थ स्वतंत्र। देखिए, बहुत ज़्यादा यदि मैं केवल ट्रिक ही बताती जाऊंगी सारी रचनाओं में तो भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और मैं तो एक वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स इसलिए बता देती हूँ कि आप लोग कम समय में ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ सकें, कन्फ्यूजन भी ना क्रिएट हो और अच्छे से याद भी हो। नहीं तो मैं देखती हूँ लोग एक एक लाइन का क्वेश्चन बनाकर तब उसके एक एक पॉइंट्स का जो है ट्रिक बताते हैं, जबकि मैं यहाँ पर कई सारे ट्रिक एक ही में बता देती हूँ।
केवल नाम से रिलेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे, क्योंकि इनकी बहुत सारी निबंध रचनाएं, तो कुछ निबंध को आप लोग अलग से याद कर लीजिए, जैसे समाज और व्यक्ति, जीने की कला, संस्कृत का प्रश्न, हमारा देश और राष्ट्र, भाषा, साहित्य और साहित्यकार, हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या। ये सारी की सारी निबंध रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी की निबंध रचनाएं हैं, और इनका निबंध संकलन है श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। यह इनकी निबंध संकलन है। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर विराम लेती हूँ। जो कुछ इसमें से आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करना और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो अगर पहले से सब्सक्राइब किए होंगे तब मत फिर से सब्सक्राइब करने लगना, क्योंकि एक बार सब्सक्राइब करने के बाद दूसरी बार जब आप लोग करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।